नए साल के शुरू होते ही रूस ने क्यों किया भारत से संपर्क? सभी पश्चिमी देशों को छोड़ रूस क्यों पहुंचा भारत के पास? क्या रूस के दुश्मनों के खिलाफ अब उतरने वाला है भारत? रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को ऐसा क्या कहा कि चौंका अमेरिका? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। इस युद्ध को 10 महीने बीत चुके हैं और युद्ध 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ रूस और उसके साथ है कूटनीतिक तरीके से मदद देने के लिए भारत और कुछ हद तक चीन भी, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के साथ अमेरिका समेत नाटो देशों के सभी 30 सदस्य देश सभी खुलेआम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और ऊपर से ये देश यूक्रेन को हथियार भी भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रूस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा रूस तो इन देशों के प्रतिबंध और झेल रहा है। नतीजा, रूस भारत से मदद मांग रहा है। पहले रूस के पास अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का संकट था। इसीलिए भारत ने रूस का कच्चा तेल व्यापक रूप से खरीद कर रूस की मदद की थी। लेकिन अब रूस ने नए साल की शुरुआत में ही भारत से संपर्क किया है और बताया यह जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत को ही यह मैसेज दिया है, यानी रूस भारत से बड़ी सैन्य मदद चाहता है और भारत रूस के लिए आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। पुतिन ने मोदी को सीक्रेटली क्या कहा? पूरी दुनिया में इस मैसेज को लेकर सनसनी। दोस्तों, जो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है, अगर उसमें रूस जैसा देश सिर्फ और सिर्फ भारत को नए साल की शुरुआत में ही एक नया मैसेज देता है, तो इसमें दो बातें सामने आ सकती हैं। या तो ये रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है, और या फिर जनवरी 2023 में ही इस युद्ध का अंत होने वाला है और इसमें भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अब सवाल है कि आखिर उस मैसेज में क्या हो सकता है? आखिर किस तरह से रूस ने भारत को मैसेज पहुंचाया है? तो दोस्तों, तमाम रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर अपने रूस के सबसे खास दोस्तों में से एक भारत को काफी महत्वपूर्ण संदेश भेजा है, जिसमें इस दोस्ती को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भेजे अपने संदेश में दोस्ती और आपसी सम्मान की मजबूत परंपराओं पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया, यानी रूस और भारत से कुछ न कुछ मदद चाहता है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस और भारत ने 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और रूसी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए साल की शुभकामनाएं भेजते हुए भारत और रूस के बीच के संबंधों को लेकर कई अहम बातें कही हैं। अब पुतिन ने क्या कहा है वो जान लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए स्पेशल संदेश भेजा है और उन्होंने अपने लिखे खत में जोर दिया है कि दोनों राष्ट्र अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को जारी रखेंगे और महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक परियोजनाओं के साथ साथ ऊर्जा और सैन्य प्रौद्योगिकी पहलों को लागू करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि भारत की हाल ही में शुरू हुई SC और G20 अध्यक्षता एशिया और पूरी दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के हित में साबित होगी और हमारे लोगों के लाभ के लिए बहुआयामी रूस भारत सहयोग के निर्माण के लिए नए अवसर खुलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है यह है कि रूस ने सिर्फ भारत को ही यह मैसेज क्यों दिया है? रूस ने चीन को भी ऐसा मैसेज नहीं भेजा है जिसे वो अपना छोटा भाई कहता है। इसीलिए भारत को रूसी राष्ट्रपति से मिला यह बधाई संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इस साल अमेरिका के साथ साथ फ्रांस जर्मनी को संदेश नहीं भेजे। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज को अपने नए साल की शुभकामनाएं नहीं भेजेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर अभू यूक्रेन पर पुतिन के हमले के परिणाम स्वरूप उक्त राष्ट्रों ने मॉस्को पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों, आपको एक चीज याद होगी कि भारत UNSC में वीटो पावर चाहता है और रूस इसमें बड़ी मदद कर सकता है और भारत चीन की दवाइयां भेजकर उसकी मदद भी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है UNSC में बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए, क्योंकि भारत विश्व का लीडर बनने की हैसियत रखता है और ये बात रूस और अमेरिका सरीखे देशों ने खुद कही है और ये देश भी चाहते हैं कि भारत UNSC में स्थायी सदस्य देश बने। दोस्तों, इसके अलावा भी रूस भारत की कई तरह से मदद कर रहा है, जिसमें भारत की तस्वीर बदलने के लिए पुतिन भारत को 12 मिलियन टन सामान भेज रहे हैं, जो भारत की इकोनॉमी को रफ्तार दे देगा। ईरान के साथ रूस का सबसे बड़ा सौदा, अब भारत आएगा रूस का 12 मिलियन टन सामान। रूस यूक्रेन युद्ध वो समय है जब भारत लीग से हटकर रूस की मदद कर रहा है। भारत ने रूस के लिए दिल खोल दिया है, उसका कच्चा तेल खरीद कर उसे भारी संकट से बचा लिया है और इस काम में भारत ने अमेरिका की दादागिरी को नहीं माना है और इस बात से रूस काफी खुश नजर आ रहा है। इसीलिए अब रूस ने भारत के सारे एहसान चुकाने शुरू कर दिए हैं और इस काम के लिए रूस ने साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और ईरान के साथ मिलकर भारत को सरप्राइज देने का फैसला किया है, जो भारत की सूरत बदल देगा। रूस ईरान के साथ मिलकर भारत को 12 मिलियन टन का
रूसी खजाना भारत को भेजने का प्लान तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने रूस की मदद की है, वैसे भारत ने कई बार ईरान की भी मदद की है। यहाँ आपको ये बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है और अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रखी है। कारण यह है कि ईरान अमेरिका को धता बताकर परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है और अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। हालांकि ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है और यही कारण है कि ट्रंप के समय भारत ने ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे उस वक्त भरपूर मदद की थी। और दोस्तों, यही कारण है कि ईरान और रूस आज भारत की मदद करना चाहते हैं। रूस भारत को सुपर पावर देश बनते देखना चाहता है और इस काम में अब ईरान भी मदद करेगा। दोस्तों, ईरान और रूस के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, जिसके चलते रूस भारत में 12 मिलियन टन का सामान भेजने वाला है और वो भी ईरान के बताए रास्ते के जरिए। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने में ईरान बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ईरान और रूस के बीच एक सहमति बनी है, जिसके बाद रूस का 12 मिलियन टन सामान भारत पहुंचने वाला है। ये रूसी सामान ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते भारत जाएगा। यानी भारत के लिए सामान पहुंचाने के लिए ईरान ने अपना देश खोल दिया है। दरअसल ईरानी रेलवे के प्रमुख मियाद सालेही की रूस के मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी रेलवे के प्रमुख से मुलाकात में भारत रूस व्यापार को बढ़ाने और ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते सामान भेजने की सहमति बनी है। इससे पहले भारत और रूस के बीच 10 मिलियन टन सामान का समझौता हुआ था। दरअसल भविष्य में ईरान ही भारत रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और रूसी सामान को भारत पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है। रूस के मॉस्को से मुंबई के बीच कॉरिडोर में ईरान बड़ी भूमिका निभा रहा है।